क्या आप सोच सकते हैं कि जिस माँ ने अपने बच्चों को अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया, वही माँ एक दिन अपने ही घर में नौकरानी बन जाए? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में आज के समय में माँ बाप बोझ बन चुके हैं, या फिर हमारी सोच छोटी हो गई है? यह कहानी आपके दिल को हिला देगी। गांव के एक छोटे से घर में सरस्वती देवी रहती थीं। उम्र ढल चुकी थी, बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर आज भी वही ममता झलकती थी जो उन्होंने अपने दोनों बेटों राजेश और सुरेश को पालते समय दिखाई थी। उनके पति कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे और उसके बाद उन्होंने ही माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया। खेत में मेहनत करना, घर संभालना, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना, हर मुश्किल को हंसते हुए सहना उनकी आदत बन चुकी थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और दोनों बेटे बड़े होकर शहर में नौकरी करने लगे। सरस्वती देवी को लगा कि अब उनकी जिंदगी की सारी मेहनत सफल हो गई है और अब उनके बुढ़ापे का सहारा उनके बेटे बनेंगे। कुछ सालों बाद दोनों बेटों की शादी हो गई और घर में बहुएं आ गईं। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था, त्योहार मिलकर मनाए जाते थे और माँ का पूरा सम्मान होता था। लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। बहुओं को माँ की बातें खटकने लगीं। उन्हें लगने लगा कि माँ हर बात में दखल देती हैं और उनकी सोच पुरानी है। धीरे धीरे ये बातें बेटों के मन में भी बैठने लगीं और उन्होंने भी माँ से दूरी बनानी शुरू कर दी। जिस माँ के बिना वो एक पल नहीं रह सकते थे, अब उसी माँ की बातें उन्हें भारी लगने लगीं। एक दिन दोनों भाइयों ने बैठकर फैसला किया कि अब अलग अलग रहना ही बेहतर होगा। घर का बंटवारा हो गया, खेत, पैसा और सामान सब बराबर बांट लिया गया। लेकिन जब बात माँ की आई तो दोनों चुप हो गए। आखिरकार ये तय हुआ कि माँ भी बांट ली जाएगी, 6 महीने एक बेटे के पास और 6 महीने दूसरे के पास। सरस्वती देवी ने कुछ नहीं कहा। उनके दिल में दर्द था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहती थीं। पहले 6 महीने वो राजेश के घर रहीं। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि अब वो इस घर में मेहमान से भी कम हो गई हैं। उन्हें बचा हुआ खाना दिया जाता और कभी कभी बहू कह देती कि थोड़ा काम भी कर लिया कीजिए। वो चुपचाप सब सहती रहीं और घर का सारा काम करने लगीं। उम्र उनका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि बेटे के घर में सेवा कर रही हूं। 6 महीने पूरे हुए और अब वो सुरेश के घर चली गईं। वहां हालात और भी खराब थे। उन्हें सुबह से रात तक काम कराया जाता और बदले में सिर्फ 2 वक्त का खाना मिलता। एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने खुद ही उठकर पानी पिया, दवा ली और चुपचाप लेट गईं। उस रात उन्होंने भगवान से पूछा कि क्या मैंने अपने बच्चों को पालने में कोई कमी छोड़ी थी। अगली सुबह उन्होंने एक फैसला लिया। वो अब किसी पर बोझ नहीं बनेंगी। बिना किसी को बताए वो घर से निकल पड़ीं। उनके पास न पैसे थे और न कोई सहारा, बस भगवान का नाम और टूटा हुआ दिल था। चलते चलते वो एक मंदिर के पास पहुंची और वहीं बैठ गईं। भूख लगी थी, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा। मंदिर के पुजारी ने उन्हें देखा और उनकी हालत समझ गए। उन्होंने सरस्वती देवी से बात की और पूरी कहानी सुनी। उनका दिल पसीज गया और उन्होंने उन्हें मंदिर में रहने की जगह दे दी। धीरे धीरे सरस्वती देवी मंदिर की सेवा करने लगी और अब उनके चेहरे पर फिर से शांति लौट आई थी, क्योंकि यहाँ उन्हें सम्मान मिल रहा था। उधर दोनों बेटों को जब पता चला कि माँ घर छोड़कर चली गई हैं, तो पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगीं और लोगों ने उन्हें गलत ठहराना शुरू कर दिया। ये सुनकर दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माँ को ढूंढना शुरू किया। कई दिनों बाद उन्हें पता चला कि माँ मंदिर में है। दोनों भाई मंदिर पहुंचे और माँ को देखते ही उनके पैरों में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए माफ़ी मांगी और कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सरस्वती देवी ने उन्हें उठाया और कहा कि गलती तुमसे नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच से हुई है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि माँ बाप बोझ नहीं होते, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। दोनों बेटे रोने लगे और माँ से घर चलने की विनती करने लगे, लेकिन इस बार सरस्वती देवी मुस्कुराईं और बोलीं कि अब मेरा घर वही है जहाँ मुझे सम्मान मिला है। उस दिन दोनों बेटों को अपनी गलती का असली एहसास हुआ और उन्होंने ठान लिया कि अब कभी अपने माँ बाप को बोझ नहीं समझेंगे। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि जिस माँ ने हमें जीना सिखाया, अगर हम उसे ही सम्मान नहीं दे सकते तो हमारी सारी सफलता बेकार है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन ऐसी सच्चाई से जुड़ी कहानियाँ मिलेंगी जो आपकी सोच बदल देंगी। एक दिन अपने ही घर में नौकरानी बन जाए? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में आज के समय में माँ बाप बोझ बन चुके हैं, या फिर हमारी सोच छोटी हो गई है? यह कहानी आपके दिल को हिला देगी। गांव के एक छोटे से घर में सरस्वती देवी रहती थीं। उम्र ढल चुकी थी, बाल सफ़ेद हो चुके थे,
लेकिन उनके चेहरे पर आज भी वही ममता झलकती थी जो उन्होंने अपने दोनों बेटों राजेश और सुरेश को पालते